बच्चों हम लोग सयानी बुआ का तीसरा भाग देखते हैं, है ना। लास्ट भाग में लास्ट लाइन क्या था बच्चों कि ग्लास को तुच्छ ना समझे, खरोच नहीं आना चाहिए, अगर कुछ हुआ तो बाद में देख लेना क्या होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अनु पर आई। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मीनू बना दिया, मतलब चार्ट बना दिया। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच ही रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारी अपने इच्छा के अनुसार क्या खा करेगी। खाक मतलब यहाँ पर घूमने भी जा रही है तो यहाँ पर क्या है, उनकी माता जी का क्या है, नियम है ना, किस तरह से क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कितना घूमेगी, तो क्या मज़ा करेगी, है ना। सब कह चुकी तो ज़रा आर्द्र स्वर में, आर्द्र मतलब स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना, है ना, सब कुछ, है ना। निम्न मतलब थोड़े से मध्यम स्वर में कहा कि अपना भी ख्याल रखना, दूध फल खाते रहना। हिदायत की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यह कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, है ना। मेरा तो मन ही नहीं मानता था बिना भूले रोज़ एक चिट्ठी डाल देना। आखिरकार वह क्षण मतलब वह पल भी आ ही गया जब भाई साहब एक नौकर और अनु को लेकर चले गए। बुआ जी ने अनु को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। पहली बार लेखिका ने देखा कि उनकी बुआ जी रो रही है। हमेशा सही, है ना, नियम कानून से चलने वाली महिला आज पहली बार रो रही। उसी समय पहली बार लगा कि उनके भयानक कठोरता में भी कोई कोमलता भी छिपी है। जब तक तांगा मतलब घोड़ा गाड़ी दिखाई देता रहा तब तक वो देखते रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव होकर खड़ी रही, मतलब जिसे शरीर में जान ना हो। दूसरे ही दिन वो घर फिर वैसे ही चलने लगा जैसे वो चलता था हर दिन। भाई साहब का पत्र रोज़ आता रहा जिससे अनु की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज़ पत्र लिखती थी जिससे अपनी उन मौखिक हिदायत मतलब कैसे क्या करना है, कैसे रहना, उसके बारे में लिखती रहती थी, दोहराया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सबसे वही रहती थी, है ना। तारीख में अंतर रहता था लेकिन पत्र में वही चीज़ हिदायत हमेशा लिखता है। मेरे तो मन में आता था कि कह दूँ, बुआ जी रोज़ पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हो, है ना। लेखिका देख रही है कि रोज़ पत्र लिखने का कष्ट क्यों करे। भाई साहब को लिख दिया है कि एक पत्र गत्ते पर चिपका कर पलंग के सामने टांग ले और रोज़ सवेरे उठकर पढ़ लिया करो, क्योंकि एक ही चीज़ लिखा रहता है तो वो पलंग पर चिपका दिया जाए, रोज़ देखा जाए, है ना। एक ही चीज़ रहता, कुछ अलग तो रहता नहीं है। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया। ठीक है, 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना में क्या, पत्र नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बहुत चिंतित हो। उस दिन उनका मन किसी के काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था स्थिर रूप मतलब शांत हो गए। वो अपना जो सुचारू रूप से जो कार्य करती थी उसको नहीं कर पा रही। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का कोई ठिकाना नहीं, पार ना रहा। रात को वे मेरे कमरे में आकर रोई, है ना, आकर सोई, है ना, और खूब रोई। बहुत रात तक दुख सपना देखती रही, रोती रही, मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारित्व, है ना, पिघल रहा और अपने पूरे वेग के साथ बहा रही है। मतलब तीव्र, जैसे पानी का बहाव होता है वैसे वो फूट फूट के रो रही है। वे एक बार बार कहती, उन्हें स्वप्न मतलब सपना आ रहा है, भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अनु साथ में नहीं है, उनकी आंखें लाल है। वे फूट फूट के रो पड़ी। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन दे रही, दिलासा दे रही हूँ, पर बस वे तो कुछ सुन ही नहीं रही। मेरे मन में भी कुछ अनु को लेकर ख्याल आने लगा। कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर मैं भी बड़ा दुखी हो रही हूँ। तभी नौकर भाई
ने भाई साहब का पत्र ला कर दिया। बड़ी व्यग्रता से डरते कांपते हुए कि उसमें कुछ अनहोनी ना लिखा हो, ऐसा ना लिखा हो जो ना होना चाहिए। उन्हें उसे खोलकर पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देखने लगी कि उस पत्र में है क्या। आखिरकार भाई साहब ने 1 महीने के बाद, है ना, इतने दिनों के बाद पत्र क्यों लिखा, कुछ हो गया क्या। एकाएक बुआ जी ने पत्र, है ना, फेंक कर सिर पीटती बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मुझे धक, है ना, मैं धक से रह गई, मतलब डर गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता था। आंखें के आगे अनु का भूली भाली चेहरा घूमने लगा। उन्हें बुआ जी, है ना, कि क्या हुआ, अनु को कुछ हो गया क्या। नन्ही सी तस्वीर घूमने लगी। तो क्या अब अनु सचमुच संसार में नहीं है। यह सब कैसे हो गया। मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस तरह तुम्हें यह पत्र लिखूं, कि मुँह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाओ। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ी भी आती है और साहस पूर्वक सहने में ही जीवन का महत्व है। यह संसार नश्वर है, मतलब नष्ट होता है, मतलब जो आया है वो ख़त्म होगा। जो भी बना है उसे एक न एक दिन मिटना ही होगा। शायद इस तत्व के सामने रखकर हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और इतने सारे सतर्क के बावजूद मैं उसे ना बचा सका। इससे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ। यह सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट और अस्पष्टता होता जा रहा है और मेरे हाथ कांपते रहे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था कि जब मैं इस पत्र को किसी मृत्यु के समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार कर रही थी। जल्दी जल्दी पत्र पढ़ के अंतिम हिस्सा में जा पड़ी, है ना। जल्दी जल्दी इस तरह से अगर कोई पत्र लिखेगा तो कोई भी डर जाएगा, है ना। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपये वाले सेट दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अनु अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। सोचिए, है ना, इतने दुख भरे पत्र में, है ना, ये जो शब्द थे, कोई भी डर जाएगा। आखिरकार क्या निकला कि उनका 50 रुपया का सेट टूट गया, है ना। जबकि सयानी बुआ ने कहा था कि ये 50 रुपये का सेट है, इसे तोड़ना मत, नहीं तो सेट बिगड़ जाएगा। 1 मिनट तक वो हस्तबुत में खड़ी रही, मतलब चिंतित होकर खड़ी है, मतलब ना हिली ना डुली, है ना। समझ ही नहीं पाई कि यह क्या से क्या हो गया। एक दूसरा सदमा था। ज्यों ही कुछ समझती और ज़ोर से हंस पड़ी। किसी प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, है ना। वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकती कि मैंने वहाँ पर क्या प्रयास किया था बुआ जी को समझाने के लिए। वास्तविकता जानकर बुआ जी भी खूब रोते और हंसते पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने वाले नौकर को बुरी तरह डांटने वाली बुआ जी आज 50 रुपये वाले सेट के प्याले टूट जाने पर हंस रही थी, है ना, क्योंकि उसे तोड़ फोड़ से सख्त नफरत था। दिल खोल कर हंसी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई, मतलब क्योंकि निधि मिल गई, स्वर्ग की निधि मिल गई, क्योंकि वो अनु के बारे में सोच रही थी। ये जैसे पत्र का ये जो भाग है, जिस तरह शब्दों का प्रयोग किया गया है, कोई भी इंसान डर जाएगा, है ना। तो डर रही थी, लेकिन क्या निकला कि प्याली टूट गई, है ना। 50 रुपये सेट की प्याली टूट गई, ठीक है। तो इस किसने लिखा है, लेखिका कौन है, मन्नू भंडारी।